दोस्तों आज हम टेबल निकालना सिखा रहे हैं, कोई सा भी टेबल, किसी का भी, 31, 32, 33, 38, 50, 52, 54, 53, यानी किसी भी संख्या का अगर टेबल निकालना हो तो उसका टेबल आप माइंड में ही कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। जो आज हम कंसेप्ट दे रहे हैं, अगर कंसेप्ट से तोड़ दीजिएगा माइंड में ही तो उसका आंसर माइंड में ही क्या कीजिएगा, दे दीजिएगा। कैसे? तो कोई पूछेगा, जैसे मैं छोटा छोटा भी लेके चल रहे हैं, जैसे मैं कोई पूछेगा 24 पंचे, 24 पंचे कितना होगा, तो डायरेक्ट अब गुना ऐसे नहीं करना चाहता है, डायरेक्ट एक बारे में आंसर लिखना चाहते हैं, तो इसको कैसे कैलकुलेशन कर, यानी कैसे इसको करिएगा, तो हमेशा आप क्या कीजिएगा, इस संख्या को अभी तो दिखा के तोड़ रहे, माइंड में ही तोड़ दीजिएगा। जैसे मैं 24 को अब तोड़ सकते थे 20 + 4, ठीक है, 20 + 4 इसको ऐसे तोड़ सकते थे, ठीक है। 20 के फॉर्म में इसलिए तोड़े कि 20 से 5 में गुना करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 20 पंचे 100 हो जाता है, × 5 था, यही ना। अब इसी को अभी तो फिलहाल में तोड़ के बता रहे, इसको माइंड में ही कर देना है, ठीक है। इसको आप कर सकते हैं, इसको गुना 20 पंचे 100 हो जाएगा, इसको इसमें गुना करिएगा तो, क्योंकि 5 से इसमें गुना करना, 5 से फिर इसमें भी गुना करना रहेगा, ठीक है। तब 5 से इसमें करिएगा तो 20 पंचे 100, और फिर 5 से यही में करिएगा तब 20, यानी 120, यानी 24 पंचे कितना होता है, 120 होता है। कितना होता है? 120 होता है। तो इसको कैसे माइंड में कैलकुलेशन करिएगा, जैसे मैं कोई बोलेगा, ठीक है, जैसे मैं कोई बोलेगा 23 पंचे कितना होगा, तो इसको 23 पंचे करना है, तो इसको 20 + 3 के फॉर्म में तोड़िए, ठीक है। 20 प्लस गुना करना है, 23 पंचे कितना होगा, तो फिलहाल में माइंड में इसको तोड़िए, 20 + 3, तो 20 पंचे 100, और फिर 3 × 15, नहीं 5 दिया ही 15, यानी 115 हो गया, ठीक है। इसको फिर तोड़िएगा तो 20 पंचे 100 को उधर हो गया, फिर 5 दिया ही 15, एक बार 20 में गुना करिएगा तो 100, अब 5 से फिर 3 में गुना का 15, तो 115, ठीक है, क्योंकि 100 + 15 तो 115 ही ना होगा। तो इसको 23 पंचे डायरेक्ट कोई पूछेगा तो कितना बता सकते हैं, 115। ऐसे कैलकुलेट यहाँ से नहीं करेगा, क्योंकि माइंड में ही बताना है। ऐसे नहीं, यहाँ से तो करिए दीजिएगा, 5 × 15 = 5, 5 × 2 = 10, 1 11, मैं ऐसा नहीं सिखा रहे, इसको तो ऐसे ही करिए दीजिएगा गुना, लेकिन माइंड में कैलकुलेशन बता देना, बिना लिखे ही बता। कोई पूछेगा जैसे मैं 27 पंचे कितना हो गया, 27 पंचे कितना होगा, तो इसको माइंड में तोड़िए, 20 पंचे 100, 7 पंचे 35, 135 हो गया, 100 कितना हो गया, 35 हो गया। जैसे मैं कोई भी ले सकते हैं, जैसे में 29 है, 29 चौका लिखना है, तो पहले इसको तोड़िए, तो 4 20 चौका 80 होगा, 9 चौका 36, यानी 80 व 36 को कितना हो गया, 80 व 36 को, तो 80 में से यानी 80 को उधर हो जाएगा, क्योंकि 20 को तोड़िएगा ना, 20 + 9, तो 20 4 से गुना करिए 20, तो 20 चौका 80, और फिर 9 चौका 36 को और 80 को माइंड में जोड़िएगा, तो इसमें से 20 इसमें जाने दीजिएगा माइंड में ही, ठीक है। 20 इसमें जाने दीजिए, तो कितना हो गया, 100 हो गया, बच गया क्या, इतना 16 बचा था, यानी 29 चौका कितना होता है, 100, कितना हो गया, 116 हो जाएगा, क्योंकि 20 इसमें से उसमें चला जाता है, तो वही सोचिए ना, वो 80 है, उसको 20 कम, 20 इसमें 36 में से 20 ले लीजिए तो 16 ही ना बचेगा, यानी 29 चौका कितना हो गया, 116 हो जाएगा। 29 चौका कितना, 116 हो जाएगा। जैसे में कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, जिसमें 24 के टेबल, 24 से पहले 24 का याद करवा देते हैं, उसके बाद एगो सीख लीजिएगा, तो सारा कंसेप्ट इसी पर लगा दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं कोई बोलेगा 24 तिया कितना होता है, 24 तिया कितना होता है, तो इसको तोड़िए, 20 + 4, 20 + 4, तब 20 तिया 60, और 4 तिया 12, यानी 72, यानी 24 तिया कितना होता है, 72 होता है, ठीक है। जैसे मैं कोई बोलेगा 24 अट्ठे कितना हो गया, तो पहले इसको तोड़िएगा, 20 + 4, और फिर उसमें गुना करिएगा, तो 20 अट्ठे कितना हो गया, तो 20 अट्ठे तो तोड़िएगा तो 160, 8 दूना 16, 160 हो जाएगा, 160 वो हो गया। और फिर क्या कीजिएगा, इसको इसमें गुना करिएगा, तो इसको तोड़िएगा ऐसे, 20 हुचकी हो रहा है, 20 + 4 × 8 करिएगा माइंड में ही, ठीक है। तो इसको तोड़िएगा तो 8 दूना 16, 160, इसको फिर तोड़िएगा तो कितना होगा, 8 चौका 32, तो कितना 192, यानी 24 अट्ठे कितना होता है, 24 अट्ठे 192 होता है, कितना होता है, 24 अट्ठे 192 होगा,
ठीक है। तो इसको कैसे माइंड में ही ऐसे लिख के नहीं करिएगा, माइंड में ही कैसे बताइएगा। तो 24 है, 24 को आप तोड़ सकते हैं 20 + 4 और 8 से गुना करिए तो 8 दूना 16, 20 से गुना करिएगा तो 8 दूना 16 को 0 बैठा 160 हो गया, 8 होगा 32 ई हो जाए तो 160 हुआ है, 132 होता है 192, यानी 160 होगा 30 जोड़िएगा, 32 होता है पहले 30 जोड़िए तो 90 को हो जाएगा, 2 और जगह जोड़िए तो 2 92 हो गया, 192 हो गया। तो कितना हो गया 24 8 कितना 192 होता है। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, जैसे में 24 7 कितना हो गया, 24 7 कितना हो गया, तो 24 है ना, तो 24 को तोड़िए 2 भागों में। ठीक है, 20 + 4 तो 7 दूना 14 140 हो गया, 7 चौका 28 28 ई हो गया 140, वो 28 को जोड़िएगा तो 168 वो हो गया। माइंड में ही बताना है, 140 को वो हो जाएगा क्योंकि इसको तोड़िएगा 24 + 4 और 7 हो गया, 7 दूना 14 140 हो जाएगा, 7 दूना 14 140 हो गया, 7 चौका 28 ही हो गया। तो 40 में 28 को जोड़िएगा तो पहले 20 जोड़िए तो 60 हो जाएगा, फिर 8 और जोड़िए तो 168 हो जाएगा। तो 24 7 कितना होगा 168 हो जाएगा। कितना, क्योंकि इसको तोड़िएगा तो 20 + 4 इंटू 7, 7 दूना 14 140, फिर 7 चौका 28, तो इसमें से 20 इसमें जाने दीजिएगा, 40 हुआ 20 हुआ 60 हुआ, 8 हुआ 59 का 168, 24 7 कितना होता है 168 होता है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, जैसे 32 के ले लेते थे, 32 पंचे कितना हो गया, तो 32 पंचे कितना होता है, पहले इसको तोड़िए, 30 को तोड़ सकते हो, 30 + 2, 30 को तोड़िएगा, 30 + 2 में तोड़िएगा तो कितना हो गया, 5 से उसमें गुना कर, 5 3 15 150 तो वह हो जाएगा। इसको तोड़िएगा 30 + 2, फिर इसमें गुना करना है 5 से, तो 5 3 15 तो सिर्फ 150 हो जाएगा, फिर 5 दूना 10 तो 100 कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, 5 दूना 10 ही 10, फिर उसमें जोड़ना भी 150 में, तो 100 कितना हो गया 60 हो गया। यानी 32 पंचे कितना हो गया 160। इसको माइंड में कैसे बताइएगा, तो 32 को माइंड में तोड़ दीजिएगा। ठीक है, 30 से 2 32 में हो जाएगा, तो फिर 30 माइंड में गुना करिए, 5 3 15 150 तो हुएगा, 5 दूना 10 ही हो गया तो 160 हो गया, यानी 32 पंचे 160 हो जाएगा। कैरी उड़ी नहीं लेना, जैसे मैं कोई बोलेगा 32 चौका कितना हो गया, 32 को चौका कोई पूछ रहा है 32 चौका कितना होगा, तो 32 चौका कोई हमसे पूछा है तो क्या कीजिएगा 30 + 2 कर दीजिएगा, होता है 4 से पहले गुना करें, 4 3 12 120 तो हुए हो गया। अब फिर कितना 32 है, 4 दूना 8 8 इधर हो जाएगा, 4 तिहाई, क्योंकि 30 को +2 करिएगा तो पहले 4 से गुना करें 30 में, तो 4 3 12 120 वो हो गया, और फिर 4 दूना 8 8 ही हो जाएगा, तो 100 कितना हो गया 120 और 128 हो गया, यानी 32 चौका कितना हो गया 128। ठीक है, जैसे हम कोई बोलेगा 32 यानी 35 से ले लेते हैं, 35 चौका कितना हो गया, 35 चौका कितना होगा, तो पहले 30 + 5 को तोड़िए, फिर 4 से उसमें गुना करिए, तो 4 3 12 120 वो हो गया, फिर 5 चौका 20 ही हो गया, तो 120 को और 20 को 140, यानी 35 चौका कितना 140 हो जाएगा। कितना 140, क्योंकि 5 चौका 20 और 4 4 3 12 13 14। ठीक है, कोई बोलेगा 29 7 कितना हो गया, 38 7 कितना हो जाएगा, तो इसको तोड़िएगा 38 को तोड़ सकते हैं ना, 30 + 30 और + 8, 30 + 8 है ना, तो फिर 7 3 21 210 तो ये हो गया। इसमें जब भी गुना करिएगा इसको तोड़िएगा, 30 + 8 करिएगा, इसमें गुना करना 7 से, 7 3 21 तो 130 के फॉर्म में ले करते को जो सीधे 7 से गुना कर देते 3 के और 0 बैठा देते, 7 3 21 यानी 210 हो जाएगा, 210 तो वही हो गया, और फिर 7 8 कितना ही होगा 56 ही हो जाएगा, 7 8 56 ही होगा, 210 10 इसमें से बैठा देगा तो 56 कितना हो 66 हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा 38 7 कितना हो गया 266 हो जाएगा, 266। तो इसको माइंड में कैसे बता सकते थे 38 7, तो क्या कीजिएगा 30 को, अब 38 को अब तोड़ सकते थे, 30 + 8 तो 30 + 8 तो 7 3 21 210 हो गया, फिर 7 8 56 ही हो जाएगा, 56 को ठीक है 210 में जोड़ना है, तो 10 इसमें से 200 तो अपने जगह रहने दीजिएगा, 10 इसमें से भेज दीजिएगा इधर, तो कितना हो गया 66 हो गया, 56 को वो हो गया 10 और 66 हो गया 266 हो गया, 38 7 कोई पूछेगा 266 बोल दीजिएगा। समझ में यहाँ तक आ गया। तो ऐसे कोई भी टेबल रहेगा तो ऐसे ही क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, माइंड में उसको बता सकते हैं, इसी कंसेप्ट से तोड़िएगा तब। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते, आज के बाद कभी भी टेबल आपसे कोई पूछेगा तो इसी कंसेप्ट से उसको क्या कीजिएगा बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।